में अभी जो भी कोई जाते हैं यहां से, तो यहां से जो कोई जाते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जो अच्छा पुरुषार्थ किया हुआ है वो भी तो जाकर के जन्म लेते हैं अच्छा पुरुषार्थ करने वाले है। नहीं, अच्छा पुरुषार्थ कैसे होता है? आत्म की स्थिति बनती है? कम से कम ऐसी तो आत्मिक स्थिति बने जो आधी कलाएं तो हो जाएं। जैसे चंद्रमा में 16 कला होती है, तो कितनी हो जाए? 8 कलाएं। तो कहां जन्म लेंगे? है स्वर्ग की दुनिया में जन्म लेंगे। और उससे नीची कलाएं हुई तो फिर द्वैतवादी दुनिया। तो उनको क्या कहेंगे? उन्होंने अच्छा पुरुषार्थ किया। जिनकी 8 कलाओं से कम हो जाएंगी तो उन्होंने अच्छा पुरुषार्थ किया? नहीं, तो वो भी तो जाकर के जन्म लेते होंगे। जाकर के कहां जन्म लेते होंगे? जिन्होंने अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया वो नीचे की दुनिया में जाके, इसे कहते हैं नर की बनाई हुई दुनिया, मनुष्यों की बनाई हुई दुनिया, देवताओं की नहीं, मनुष्यों की बनाई हुई। हाँ, तो जन्म तो जरूर ऊंच लेते होंगे ना। है पहला जन्म कैसा लेंगे? जरूर औरों के मुकाबले ऊंचे जन्म लेंगे। तो ये भी समझ की बात है बच्चों को। यहां से जो बहुत अच्छा होगा, यहां से संगम युग से, पुरुषोत्तम संगम युग से ही बहुत अच्छा होगा। तो अभी जो शरीर छोड़ते हैं, तो जो शरीर छोड़ते हैं वो सभी थोड़े ही अच्छे होते हैं। शरीर छोड़ते हैं माने कौन सी दुनिया में जाएंगे? है शरीर छोड़ते हैं इसका मतलब क्या हुआ? पूरा शरीर छोड़ते हैं का मतलब यह हुआ कि अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं या बराबर शरीर छोड़ना पड़ता है? हाँ, शरीर छोड़ते हैं तो सभी अच्छे नहीं होते। क्यों छोड़ना पड़ा शरीर? क्योंकि शरीर की 5 इंद्रियों कंट्रोल नहीं हुई, प्रकृति के तत्व जो हैं वो कंट्रोल नहीं हुए, तो शरीर छोड़ना पड़ा। तो वो कहां ठहरते हैं? सूक्ष्म वतन में ठहरेंगे ना। और तुम तो इसी सृष्टि पर रहेंगे। हाँ, तो वो कोई अच्छे नहीं होते हैं और कोई तो बहुत अच्छे होते हैं। कोई कितने, कोई कैसे, कोई कैसे। तो जैसे जैसे कर्तव्य करते हैं, कर्म करते हैं, वैसे वैसे गुलगुल होते हैं, जाकर के जन्म लेते हैं अच्छे घर में, बहुत अच्छे घर। बहुत अच्छे घर में माने देवता ही घर में जन्म लेते हैं। है समझा ना? पीछे जब ये बुरे कर्म करने वाले खत्म हो जाते हैं इस दुनिया से, संगम की दुनिया से बुरे कर्म करने वाले खत्म हो जाते हैं, तो पीछे तो वहां है ही स्वर्ग। बुरे कर्म करने वाले खत्म हो गए तो रह कौन गए? जो अच्छे से अच्छे कर्म करने वाले हैं वो रह गए। वो कौन? वही बच्चे जो बाप के सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं, वही फिर स्वर्ग में रह जाते हैं। पीछे तो कोई जब स्वर्ग होते हैं, पीछे भी स्वर्ग होगा ना बाद में, विनाश के बाद, और ये सभी छांट छूट करके हो जाती है। क्या छांट छूट के? 9 ग्रुप है ना ब्राह्मणों के, तो 9 ग्रुप की छटन ही हो जाती है, कौन किस ग्रुप में जाएगा।
पुराने जो हैं सो सभी खत्म हो जाते हैं। तमो प्रधान, और फिर सिर्फ नए ही आते हैं। तो वो जो नई सृष्टि बनती है उसमें आते जाते हैं। तो बस देवताएं ही पहले पहले आते जाते हैं। कब से? जब से श्री कृष्ण आते हैं ना सतयुग में देवताएं है, तब ये सभी खत्म हो जाते हैं। कौन है? ये जो पुरानापन नहीं छोड़ पाते, तामसीपना नहीं छोड़ पाते, वो सभी खत्म हो जाते हैं। पुराने जो हैं एकदम इतने समय ये आते जाते रहते हैं, आना कोई बंद नहीं होते हैं। बंद आना जब होते हैं है कहां से? परम धाम से भी आते हैं ना पुराने। हाँ, तो बंद होते हैं तब फिर बाप आते हैं। कौन आना बंद होते हैं? हाँ। परम धाम से आत्माएं कौन सी आना बंद होती है? हाँ? जो पुराने पुराने आए थे इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, उनकी बात की। षष्ठी रूपी रंगमंच पर कुछ पुराने पुराने आते हैं ना, एक तो बीज रूप आत्मा है सबसे पुरानी, फिर वो आधार मूर्त आत्मा है पुरानी। तो बताया वो सब पुराने पुराने आना बंद हो जाते हैं, तब फिर बाप आते हैं।